क्या होगा अगर कल से पॉलिनेशन रुक जाए? शायद आपकी थाली से आधे फल और सब्जियां हमेशा के लिए गायब हो जाए। बट आखिर पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन को समझना है तो हमें जाना पड़ेगा फूलों की दुनिया में। जब एक बटरफ्लाई यानी तितली एक फ्लावर से नेक्टर लेने के लिए आती है तो उसके बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर जब ये तितली दूसरे फ्लावर पर बैठती है तो पॉलन वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। चलो आइए जो पॉलिनेशन मॉडल मैंने बनाया उससे समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बटरफ्लाई मूव कर रही फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। पॉलिनेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फ्लावर का पोलन उसके एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचता है। ये काम अक्सर बीज, बटरफ्लाईज, विंड और कभी कभी वाटर करते हैं जो एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर तक ले जाते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से बनते हैं सीड्स और फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब इस फ्लावर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले होता है एंथर, यही पार्ट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। फिर आता है स्टिग्मा, ये एक स्टिकी पार्ट होता है जो पॉलन को रिसीव करता है। स्टिग्मा के नीचे होता है स्टाइल जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है और इसके अंदर ओइल्स होते हैं जो बाद में सीड्स बन जाते हैं और पॉलिनेशन से सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। इससे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है और इसी की वजह से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स मिलते हैं। इसलिए पॉलिनेशन सिर्फ फ्लावर्स के लिए नहीं, हमारे फूड और नेचर के बैलेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन के दो मेन टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब पॉलन सेम फ्लावर या सेम प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचता है। जब पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर उसी फ्लावर या सेम प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जब पॉलन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाता है। जब पॉलन एक प्लांट के एंथर से निकालकर दूसरे प्लांट स्पीशीज के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जहां तितली उड़ती है वहां नेचर की लाइफ स्टोरी शुरू होती है। इसलिए बटरफ्लाईज और बीज नेचर के रियल हीरोज हैं। जैसे बॉलीवुड में हीरो और हीरोइन मिलते हैं और स्टोरी आगे बढ़ती है, वैसे ही पॉलन और स्टिग्मा मिलते हैं और प्लांट्स की न्यू जनरेशन स्टार्ट होती है। इसी छोटी सी प्रोसेस की वजह से हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर पॉलिनेशन रुक जाए तो क्या होगा?